वक्ता थे, काफी महत्वपूर्ण विचार सभी लोगों के साथ आया है, सभी लोगों के विचारों में काफी ऊर्जा दिखा है। और हम तो एक बार कहेंगे कि यहाँ अभी तत्काल तक बैठे हुए ना, उनके लिए एक बार ताली का। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वही लोग यहाँ बैठे हैं जिनको सच में लगता है कि हमको काम करना है। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक हम पॉइंट पे आएंगे, हम पॉइंट की बात करेंगे। जिस मुहिम को लेकर हम लोग चले हैं, मुझे याद है कार्यक्रम आयोजन हुआ था, चेरो मिलन समारोह और चेरो विधायक जी का सम्मान कार्यक्रम था। पता नहीं कहाँ से मेरे मन में वो चीज़ें था और हम मंच पर ऐलान किए थे कि हम भाई अपने बेटे की कम से कम शादी जो है 1 रुपया नहीं लें किसी से, दहेज मुक्त शादी करें। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेदिनी वेलफेयर सोसाइटी का कि उन्होंने उस विचार को एक्सेप्ट किया और उसको धरातल उतारने के लिए हम सबकी जिम्मेवारी के लिए वो आगे आए हैं। हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हमको इसको कैसे आगे करना है, क्योंकि इसका बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट जो है हमारे समाज में पड़ा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम लोग चूँकि समाज में घूमते हैं, तो समाज में जो निचले पायदान के लोग हैं उनको हम लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है और क्यों किस तरीके से दहेज प्रथा के द्वारा उनको किस तरीके से अपने समाज के मतलब समाज में कैसे हानि उठाना पड़ रहा है, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। और ऐसा नहीं है कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, उसको अगर सोच लिया जाए तो उसको पॉसिबल बनाया जा सकता है। और बनाने वाले हम ही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं आएगा, हम ही लोग को करना है। और अब ज़्यादा चूँकि गहराई में नहीं जाएंगे, समय भी कम है और सब वक्ताओं का सफर लगभग आ गया है तक। लेकिन इतना जरूर है कि हमारा समाज यदि पीछे है दहेज प्रथा के कारण। हम इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। 3 साल 4 साल पहले हम आनंद ऑटो बाइक में थे मैनेजर, वहाँ हमको लगता है कि 1 साल भी नहीं हुआ होगा आनंद ऑटो बाइक का खुला, और हम मैनेजर पोस्ट में गए थे और झारखंड टॉप करवाए थे इसको आनंद ऑटो बाइक को। उसके पीछे कारण हम बता रहे हैं, क्योंकि चेरो समाज की बोलता है। जब हम वहाँ गए तो हम देखे कि अधिकतर चेरो लोग वहाँ जाता था गाड़ी खरीदने के लिए, मेरे चलते कि 1000 रुपये 500 रुपये डिस्काउंट मिल जाता था, तो ज़्यादा ही था, अब सहूलियत होता था इसलिए चला जाता था। लेकिन ऐसा बहुत केसेस भी आया कि हमारे लोग गाड़ी तो देते हैं लेकिन उसके पास तेल भराने के लिए पास पैसा नहीं है, किस्त भरने के लिए पैसा नहीं है, गाड़ी खिंचाई हो गया, बहुत पैसा गाड़ी खिंचा गया। तो हम कहे कि अपना चादर फैला के भाई इतना पैरवा है वो नहीं फैलाना चाहिए। तो ये हम देखें घटना, आज भी गाड़ी चला गया, रिकवर हो गया, गाड़ी में चला गया, नहीं उसका चुकता कर पाया। तो हम काहे लिए देंगे, जब हमको कागज देंगे तो हम काहे लिए देंगे। और वो भी कर्जा लेके 20,000 रुपये अगर डाउन पेमेंट करा तो 20,000 उसके पास नहीं था, कर्जा लेके 20,000 तो कर्जा लेके गया, वहाँ दिया, वो कर्ज हो गया, इधर से जो जहाँ से लिया था वो कर्ज हो गया। तो कर्ज के मैंने कहिए कि कर्ज के तले वो दबा जाता है। तो हम चाहते हैं कि मेदिनी वेलफेयर सोसाइटी आपका चेरो जनजातीय महासंघ और अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ, हमको लगता है यही 3-4 जो संगठन है वो धरातल पर काम कर रही है। आज हम शपथ लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी शपथ लेते हैं, यहाँ भी शपथ ले रहे हैं। आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब बोले ना कि समय लगेगा, नहीं उसको समय लगने की जरूरत नहीं है। तीनों संगठन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तीनों संगठन अगर 5-5 लड़की का भी इस तरीके का व्यवस्था करके इसी धरातल पर, यही महाराजा वेदना का पवित्र स्थल है, इसी मंच पर हम लोग व्यवस्था करेंगे और 5 से 15 कम से कम लड़की लोगों का मुफ्त में शादी हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे मेदिनी वेलफेयर सोसाइटी के लोग। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक, जैसे अभी आशुतोष बोल रहे थे ना कि हमारे पास नहीं है ना, तब हम चाहेंगे कि हम चढ़ के शादी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि मेदिनी वेलफेयर सोसाइटी के पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा भी है और वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अब जब आप आगे आए हैं तो आपको भी उससे आगे आना पड़ेगा। तो 5 मेदिनी वेलफेयर सोसाइटी को हम जिम्मेवारी दे रहे हैं हम लोग कि 5 ऐसे मेदिनी वेलफेयर सोसाइटी में जो हैं वहाँ से ऐसे निकालिए 5 ऐसे आदमी को जो यहाँ आके शादी करें, वो साबित करें कि हम जब आगे आए हैं दहेज प्रथा खत्म करने के लिए, तो हम भी बिना दहेज पर शादी करेंगे और हम भी ऐसे ही मंच पर शादी करेंगे, घर बुला के शादी करेंगे। चेरो जनजातीय महासंघ के लोग हैं, उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है,
धन्य दौलत है। उसमें से भी अगर 2 लड़की गरीब का रखते हैं तो 3 लड़की अपने पास से रखिए, अपने परिवार से रखिए, जो सदस्य हैं जो जिनके पास पैसा है वो रखिए और यहाँ शादी करिए। तब आपको समझ में आएगा, तब आपको मैसेज आएगा कि आप जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं जो डर से या अपने इज्जत सम्मान के लिए नहीं चाहते हैं कि हम बच्चे की शादी, मतलब कोई करता है इसीलिए ना करता है, इज्जत के लिए करता है कि भाई हम अगर कहीं और शादी करेंगे या मंदिर में, तो मंदिर में तो हम जानते हैं कि गरीब लोग ही करते हैं। यहाँ जो जितनी भी शादियाँ होती है वो गरीब परिवार से लोग आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं वो करके चले जाते हैं। जब वो कर रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं, तो धन्यवाद के पात्र तो वो ना है कि कम से कम शादी में जो इलीगल खर्च होता है, तिलक में जाना फिर आना बारात में, उससे तो कम से कम बचा रहा है ना भाई। तो सबसे तो धन्यवाद पात्र तो वो है, उसको हम धन्यवाद देंगे तो वो भी आएगा जो ये चाहता है कि हम तिलक दे के शादी करें या फिर हम कैसे अपने आप को नीचा दिखाएं, हम बारात बुला के करेंगे। वो भी आ जाएगा कब? जब मेदिनी वेलफेयर सोसाइटी के 4 सदस्य आएंगे और यहाँ अपनी बच्ची का शादी करेंगे। चेरो जनजातीय महासंघ के लोग यहाँ आएंगे और अपनी बेटी का शादी करेंगे। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के लोग आएंगे और यहाँ अपनी बेटी का बहन की शादी करेंगे। तब होगा ये चीज, ऐसे नहीं होगा, कहने से हवा में नहीं होगा। तो ये चीज आज संकल्प करके जाइए अगर सच में परिवर्तन करना चाहते हैं तो। अब इसको सर सर्कुलर में डालिएगा, लिख के डालिएगा कि हम निवेदन, अगर जो चाहते हैं कि सच में ये दहेज प्रथा बंद हो, हम वैसे ही सदस्य को इस टीम में रखेंगे जो सबसे पहले पहल करके अपनी बेटी, बहन, भतीजी जिसका भी हो, है ना, बहुत से सदस्य हैं मेदिनी वेलफेयर सोसाइटी में और चेरो जनजातीय महासंघ में जो आके और संकल्प लेके कह सकते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी अपने घर पर लावा लश्कर के साथ नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये अगर करने की ताकत है तब आप इस मुहिम में शामिल हुए, और नहीं है तो मत आइए। तो हम लोग ये जिम्मेवारी ले रहे हैं, हम आपसे एक चीज जिम्मेवारी ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब हम मंच पे बोले हैं ना, उस वीडियो को 60,000 लोग देखा है, 65,000 लोग देखा है। एक घर से मेरे को कॉल आया है, 5 बहन है, वो 5 बहन है और मेरे पास जानते हैं कॉल आया था, वो कह रही थी कि भैया हमको तिलक देना है कहीं तो हमको लोन कहीं से प्रोवाइड करा दीजिए। पहले तो बोली कि हम जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन जमीन जो खरीदने वाला था वो अब फोन नहीं उठा रहा। तब हम समझे कि ये मेरे लिए हिट पॉइंट है और इस पॉइंट को हम यहाँ दबा कर रखेंगे। और जब तक 5 लड़की की शादी हम नहीं करवाते हैं, चाहे जैसे भी हो, तब तक हम चैन से नहीं, उसका नाम हम नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि वो हमको मना कर दी है कि भैया अगर आप कहीं समाज में बोलिएगा ना कि तिलक बिना तिलक दहेज करना है तो जो सभी अलग अलग वो टूट जाएगा। हम लोग की टेंशन मतलब तुम्हारा नाम भी नहीं जाएगा और हम संगठन के लोगों को पकड़ के वहाँ ले जाएंगे और जाके तो 5 बेटी है, बेटी वो कॉल की थी मेरे पास, अब 5 बेटी का जो है ना वो मेरा स्पीकर पे ऑन था और वो लोग सुन रहे थे और हम पूछ रहे थे और ये कह रहे थे कि ठीक है हम जानते हैं कि अब तो तिलक हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि तिलक पे आप पाबंदी लगा सकते हैं कि आप शादी कर रहे हैं और आपको फिक्र है कि हम तिलक देंगे तभी मेरा शादी होगा। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आप अपना बेटी या शादी कैसे करिएगा। तो बोली कि भैया हम 1 रुपया तिलक नहीं लेंगे, और जैसे आप बोले हैं वैसे हम मंच और खोल के बोलेंगे कि हम अपना बेटा बेटी का 1 रुपया तिलक लेंगे और दहेज मुक्त शादी करेंगे। लेकिन इस तरीके कैसे करिएगा वो आप लोगों का जिम्मेवार है। तो अगर उस घर के दर्द को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो इतना बैठ के कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो हम चारों घर का लगा का भी पता कर लिए हैं घर कहाँ है और क्या करते हैं नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी लड़के हैं उसमें जो अपाची मांग रहे हैं, अपाची मांग रहे हैं लेकिन उसके पास तेल भराने का पैसा नहीं, तो उसको समझाना हमारी जिम्मेवारी है ना कि भाई कुछ ऐसा छोटा गाड़ी ले लो ना, अपाची कहाँ लोगे। अब आज हम देख रहे हैं कि हर गाड़ी का कीमत है, HF डीलक्स का कीमत है ना